सर्व प्रेमी बंधुओं को, धर्म बंधुओं को, सर्व माता बहनों और सर्व सज्जनों को मेरी ओर से सबको खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब वंदनीय। मेरा नाम अमर सिंह विश्राम वाघेला। मैं हिंदुस्तान में बामण गांव के रहने वाला और मूल मेरा स्थान कराची। आप सबको मेरे खूब खूब प्रणाम। मुझे मुख्य वातावरण दी गई थी धर्म के विषय के ऊपर। मैं धर्म के ऊपर वातावरण करूंगा, पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कोई भक्त, गुरु, संत, महापुरुष या आचार्य गण में नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप लोग का भाई हूँ, आप लोग से प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, बस इतना ही। अब मैं आता हूँ इस सिद्धांत के ऊपर कि ये धर्म क्या है, धर्म हम किस तरह उठाए धर्म को। जैसे पानी को लेने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है, सत्य को झीलने के लिए असत्य को सामने रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह धर्म को लेने के लिए धर्म को भी एक स्थान मिलता है। अब धर्म ऐसा तो नहीं कि हम धर्म करते रहे पर धर्म का मूल्य अर्थ ना जाने, ऐसा नहीं है बंधुओं। ये धर्म जो है इसको भी तो साहस चाहिए, इसको भी तो कहीं स्थान चाहिए। ये कैसे पता चले ये धर्म क्या है, धर्म कैसे समझा जाए। तो मूल धर्म के कुछ स्थान है धर्म के। जैसे किसी 10 मंजिला या 20 मंजिले की बिल्डिंग हो और उसका जो है स्तंभ यानी उसके पिलर, अगर पिलर में दम ना हुआ तो ये 20 मंजिले की बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, कभी ना कभी खतरा आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हमें उसके पिलर को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि इसमें 20 मंजिला या 10 मंजिले की बिल्डिंग टिक सके। ठीक इसी तरह ये टिकाव के लिए धर्म को भी कोई सहारा चाहिए। तो महापुरुषों ने अपने विवेचन के अंदर, अपनी वातावरण के अंदर ये 10 प्रकार के स्तंभ बताए, 10 प्रकार के पिलर बताए जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। अब सबसे पहले जो है वो धृति मीन धैर्यता। हमारे भीतर कितनी धैर्यता है, हम कैसे समझे हमारे में धैर्य है, हमारे में धैर्य का गुण आ गया है। और ये धैर्य जो है ये सबसे पहला संतों का ये प्रदर्शक है। ये तो धर्म जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, धर्म कैसे लिया जाए। तो ये धैर्यता का गुण जो है हमारे महासंतों ने इसको बड़ी कोशिश से, बड़े जतन से, बड़ी प्रियता से इसको उठाया है। किसको? धैर्य के गुण से। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन ना होई, धीरज सबको मित्र है, तू करी कमाई मत खोई। यानी जो किया है, जो भगवान के प्रति थोड़ी सी आस्था बनी हुई है, अगर ये धैर्य हमारे अंदर ना हुआ तो ये हमारी आस्था का भंग हो जाएगा, हमारी आस्था टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो हमें धैर्यता का गुण छोड़ना नहीं है, धीरज को रखना है। और धैर्य के ऊपर बड़ी बड़ी संकटें भी आती है, बहुत ऐसी संकटें आती है कि मनुष्य कभी कभी तो अपने आपा को भी खो देता है, कभी अपने आप से भी बाहर आ जाता है। तो ये धैर्य का गुण जो है ये बहुत उत्तम और बहुत सविष्णु है। ये भगवान को देखें, एक बार बात हुई थी कि भृगु मुनि ने भगवान श्री विष्णु को किसी वजह से, कोई बात थी ऐसी महापुरुषों की, सिर्फ भगवान को जानना चाहता था कि भगवान के अंदर, भगवान के भीतर धैर्य का गुण कितना है।
उन्होंने भगवान की छाती के ऊपर लात मार दी। सज्जनों जरा विचारना, भगवान विष्णु उसके छाती के ऊपर बिना किसी वाक, बिना किसी विचार के, ये भृगु ऋषि ने उसकी छाती पर लात मार दी। अब भगवान उसके पैर को पकड़ रहे हैं वो और उसको दबा रहे हैं। हे भृगु मुनि, मेरी अतिहीन छाती जो है, मेरा सीना जो है वो कठोर है, कहीं ऐसे ना हो कि तुम्हारी ये कोमल पैर को मेरी छाती की इजा हो। वो उसके पैर दबाने लग गए। आप हिसाब तो करें भृगु मुनि को कितनी लज्जा, वो भागा है, वहां से भागा है और संतों की मंडली में जाकर ये सारी विशेषता दर्शाया। यही भगवान को सतोगुण रूपी एक गुण मिल गया। भगवान को क्षमा बड़े को चाहिए, फिर छोटे को उत्पात, क्या विष्णु की महिमा घटी, जो भृगु मुनि मारी लात। तो सज्जनों ये धैर्य का गुण ये पहला है, क्षमा। ये क्षमा समझो, इसको धैर्य, ये धैर्य का गुण। फिर और नीचे आ जाए धैर्य, अब क्षमा, ये दूसरा गुण क्षमा। क्षमा जो है, हमारे ऊपर कोई उपकार करे और हम उस पर उपकार करें, ये तो साधारण सा विचार है। पर हमारे ऊपर जो अंकुश करे, हमारे ऊपर जो कठोरता करे, वाणी का प्रहार करे, दुष्ट वाणी का प्रहार करे, और फिर भी हम उससे प्रेम करें, फिर भी हम उसके गुणगान करें, फिर भी हमारे भीतर में कोई संकोच ना हो, तो ऐसी क्षमा जो है, ये तो बड़ी उदारता की बात है। ये हर किसी के भीतर थोड़ी आती, ये तो संतों के गुण है और इनकी कृपा से ये आस्ते आस्ते हम तक पहुंचते हैं। क्षमा, ये दूसरा। अब तीसरा दंभ। अब ये दंभ जो है, ये हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी कुटिलता के ऊपर, हमारे खोटे विचार के ऊपर, हमारी दुष्टता के ऊपर हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल इस तरह हम सजग हो जाएंगे कि कहीं मेरे से भूल तो नहीं हो रही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। क्या मेरी आंखें सब संतों के ही दर्शन कर रही है? क्या मंदिर में जाके भगवान के ही हम दर्शन कर रहे हैं? क्या संतों के भीतर जाके सत्संग करते हैं तो हमारी ये आंखें जो है ये किस घटना पर पहुंची है? हम क्या दर्शन करना चाहते हैं? संतों के दीदार करते हैं, वहां तो सब आते हैं, स्त्री पुरुष सबका आगमन होता है वहां पर। तो हमारी आंखें भटक तो नहीं रही है? और ये आंखें जो है ये सीधा हमारी अंतकरण को जाके सजग करती है, वहां तक बात पहुंचाती है ये। तो क्या हमारी सारी इंद्रियां, आंख को छोड़े श्रवण की बात करें, श्रवण के ऊपर भी क्या हम सच्ची बात को ग्रहण कर रहे हैं? झूठी बात को निकाल दें, सच्ची बात को ग्रहण करें। इसी तरह हमारा हृदय सत्य गुण की तरफ प्रतिपादन हो रहा है, जा रहा है। क्या हम उसके भीतर प्रेम कर रहे हैं उनसे? ठीक इसी तरह हमारे हाथ है, क्या ये सत्य कर्म कर रहे हैं? हम जो कुछ कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं? हम नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, हमारा घर का जितना आचरण है उसको लाजमी है कि हम कुछ धन कमाएंगे तो हम उनको देंगे। क्या ये धन हमारा सत्य है? इस पे हमें सजग रहना चाहिए, इसे हमें पूरा अपने ऊपर ग्रहण करना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं, धन की प्राप्ति कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो क्या ये हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? कहीं झूठी कमाई तो नहीं आ रही है मेरे घर में? कहीं मेरे पुत्र परिवार सारे ये झूठा अन्न तो नहीं खा रहे हैं? तो इसके ऊपर हमें दंभ करना चाहिए, सारी वातावरण के ऊपर हमें सजग रहना चाहिए। हमें एकदम, अगर हमारी थोड़ी भी भूल हुई तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारी एक आदत बन जाएंगी, ऐसी बुरी आदत बन जाएंगी जिसका छुटकारा बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये दंभ को हमने संभालना है। अब इंद्रिय निग्रह, हमारी सारी इंद्रियां सफलता से काम कर रही है। सारी इंद्रियां, मैं कह चुका, सारी इंद्रियां शरीर की जितनी भी है, उसमें हमें यह देखना है कि हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ
कहाँ कहाँ बिखर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, और वो सारी सोच हमारे भीतर ला रही है। जितना बाहर का पदार्थ है सब हम नेत्रों से देखते हैं और वो सारा हमारे अंदर समा जाता है, और इसी तरह हमारा अंदर का जो भाव है वो सारा टूट फूट जाता है। मित्रों, इतना भी नहीं, कभी कभी देखे बंदा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना बेजार हो जाता है, इतना उसके ऊपर व्यस्त हो जाता है झूठे कार्यों के अंदर, कि वो कभी कभी तो कहता है अपने आप से इतना दुष्कर हो जाता है, इतना चंचल मन हो जाता है, वो प्राणों की हत्या करने चला जाता है। वो दूसरे पदार्थों का, झूठे पदार्थों का सहारा लेता है। जिस तरह कोई नशा, कोई वाइशन, कोई खराब वस्तु को उठाकर उसका सहारा ढूंढता है। तो ये सारी इंद्रियों को हमने ठीक ठीक तरीके से इसका विचरण करना है, इसके ऊपर जाना है। हमें बाहर से कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें संतों का आश्रय जरूर ढूंढना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अब वृद्धि का मतलब है हमें चलना है, हमें उठना है, हमें कायर नहीं बनना है, हमें एक जगह पर बैठे ही नहीं रहना है। यह जीवन अमूल्य है, इसका मूल्य आज तक किसी ने नहीं बताया कि इसका मूल्य क्या है। ये जीवन जो हमें भगवान ने अपनी कृपा से, अपनी दया से, ये भगवान ने जो हमें जीवन दिया है, हम संतों से पूछे, हे प्रभु, ये हमारे जीवन का मूल्य क्या है? तो मित्रों, ये जीवन का मूल्य जो है ये बहुत प्रबल मूल्य है। संतों ने बताया कि 3 लोक का मूल जो है, मूल्य 3 लोक का, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये तीनों का जो अगर मूल्य किया जाए वो हमारा जीवन है। जिस वक्त ये जीव शरीर से निकलता है, किसी की मजाल, किसी की ताकत नहीं कि उस जीव को वापस संग्रह कर सके, उसको वापस इस देह के अंदर प्रवेश कर सके। ये हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। ये जीवन हमें मिला है, हम इसको किस तरह इसका उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, इसको किस तरह ले जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जीवन हमें वापस नहीं मिलना। ये मिल गया सो मिल गया, इसके बाद हमारे लिए कोई जीवन नहीं। हमारे लिए जो हमने कर्म किए, हमें उस कर्म का जो है वो सारा भाव मिलेगा। इसमें हमारे सुकृत कर्म बहुत कम है, हमारे दुर्गुण बहुत ज्यादा है। भगवान हमें माफ करे, हम किस राह पे जा रहे हैं, हम किस जगह पे जा रहे हैं, किस मोड़ पर जा रहे हैं, कैसी संगत कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। बस चले गए, चलती ट्रेन में बैठ गए, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, बस बैठ गए हम। तो ये हम बहुत दुर्घटना है हमारे लिए। हम किसी और का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना आप का बुरा कर रहे हैं, हमें अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कितना अनमोल जीवन मिला है, और उस जीवन को हम किस राह पे चला रहे हैं ये हमें कुछ पता नहीं। मित्रों, बहुत असौभाग्य की बात है कि हमें इस तरफ कितने संतों ने हमें किस किस तरह प्रेरणा दी है, किस किस तरह ये ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, प्रेमियों के माध्यम से, श्रद्धालु भक्तों के माध्यम से हमें कितना संकेत करने का आग्रह मिला है। इसको अंगीकार करना चाहिए। हम किसको अंगीकार कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, हमने कभी इसका संशोधन किया ही नहीं है। हमें क्या करना है, कैसे वृद्धि मिलेगी, हमें कैसे ऊपर उठोगे, कैसे इसको चलाओगे। तो हमें एक जगह बैठना नहीं है, चलना है। कहाँ चलना है? भगवान के मार्ग पर, संतों के मार्ग पर हमें चलना है। उनके इतिहास उठाएं, किस किस तरह उन्होंने अपने ऊपर कष्टों को सहा है, किस तरह दुर्घटनाओं को उठाया है, किस तरह अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया इस संसार में। हम उसके जीवन चरित्र को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम उसके जीवन चरित्र की वातावरण क्यों नहीं उठा रहे हैं?
कहाँ तक इस गफलत की जिंदगी गुजारेंगे, कहाँ तक ये ऐश और इशरत हम करेंगे। अरे ये धन तो आज है, कल हमारे पास नहीं होगा। अमूल्य रत्न तो हमारा ये भगवान का नाम है, अमूल्य रत्न तो ये है, और हम उसको कहाँ पर किस तरह उसका उपयोग कर रहे हैं, हमें बड़ा विचार करना होगा इसके ऊपर। ये जीवन अमूल्य मिला है, उसको हम दुर्घटना पर ले जा रहे हैं। वृद्धि कहाँ है, ढूंढ कहाँ रहे, बसे कहाँ, ढूंढे कहाँ, किस बित आवे हाथ। कबीर तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। जब तक उसका प्रेमी श्रद्धालु, जब तक कोई भक्त हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमें कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं मिलेगा, हमें इस बात की समझ नहीं आएंगी। बस घूम रहे हम, खेल रहे हम, अच्छे पुत्र परिवार मिले हैं, ये सब क्या है? अरे ये सब प्रभु की देन है। तुम्हें अच्छा व्यवहार मिला, तुम्हें अच्छे पुत्र परिवार मिले, तुम्हें अच्छी स्त्री मिली, तुम्हें अच्छे भाई बंधु मिले, तुम्हें माता पिता मिले। अरे ये सारे भगवान की तरफ तो मिले हैं, तुम्हारा इसमें क्या है? ये सब भगवान ने दिए हैं, ये भगवान का उपकार मानो। तुम्हें अच्छी बीवी मिली है, तुम्हें अच्छा पुत्र मिला है, ये भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे कितना भला पुत्र मिला। ऐसे ऐसे पुत्र मैंने देखे अपने जीवन में, जो बाप से कितनी कुदृष्टि से बात करता है, कितना क्रोध करता है। जरा देखे तो सही, इस तरफ टर्न तो करे, किसी किसी के घर पे जाया करे, देखे ढूंढे किस तरह जीवन जीता है आदमी, किस तरह उसकी उन्नति है और क्या कर रहे वो। अरे जीवन से बेजार हुए हैं। हे भगवान मुझे मौत दे दो, मुझे ये पुत्र दिया कि क्या दिया तुमने, भगवान मुझे मौत दे दो, हे भगवान मुझे मौत दे दो। मौत के पीछे भागते हैं और मौत उसके आगे भागती है। हिसाब तो लगा है, कितनी पीड़ा है हमारे भीतर, क्या किया है हमने, क्या सहयोग किया है, किस में बैठे हैं हम, किस महापुरुषों की बात सुनी है हमने, जो आज हमारा जीवन दरपदर हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम किस कगार पर जा रहे हैं, किस लकीर पर जा रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में, सारी जिंदगी बुरी संगत मिली है। ये संगत का मित्रों बहुत बड़ा किरदार है इसमें। ये संगत जो है, ये ही तुम्हारी उन्नति है। तुमने संगत किसकी की है, जरा विचार तो करे, जरा डुबकी तो मारे अपने अंतकरण के बीच, इसको जरा देखें। ए भगवान मैंने संगत किसकी की है, ये संगत मुझे कहाँ ले जा रही है। याद रखो, सब कुछ अपने गुरुओं के ऊपर या सज्जनों के ऊपर आप नहीं थोप सकते। गुरु महाराज क्या करता है? गुरु महाराज का तो यही काम है, तुम्हें होश में लाना। जिस वक्त तुम होश में आ गए मित्रों, गुरु का काम हो गया। तुम होश में आए, यही गुरु का अमूल्य कार्य है, तुम्हें होश में लाना है। तुम अभी तक बेहोशी की जिंदगी जी रहे हो, तुम अभी तक बेहोश हो, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम सपने की जीवन जी रहे हो, तुम सपनवत हो। तुम्हारा उद्धार तुम्हें गुरु ने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब तुम ये समझो कि गुरु ही मुझे मुक्ति देगा, गुरु ही मुझे मोक्ष पद देगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें खुद तलाश करना है, अपना मार्ग खुद तय करना है, खुद चलना है, और उसके ऊपर तुम्हें खुद चलना ही पड़ेगा। यही तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हें खुद चलना है। गुरु तो मार्गदर्शी है, वो तुम्हें रास्ता बता सकता है, तुम्हें मार्ग बता सकता है, तुम्हें सत्य की भान करा सकता है। यही तुम्हारी उन्नति। अब ये दम, वृद्धि, विद्या, देखिए ये मत सोचना कि ये अमरसिंह भाई बोल रहा है। अगर ये सोचोगे तो मित्रों शायद मेरी एक भी बात उठा नहीं पाओगे, नहीं उठा पाओगे। तुम्हें तो ये सोचना ये क्या बोल रहा है, तुम्हें ये नहीं सोचना कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है उसको छोड़ दो। अरे अमरसिंह भाई बोल रहा है, इसको क्या करोगे लेकर, छोड़ो, अमरसिंह भाई को छोड़ दो। अमरसिंह भाई क्या बोल रहा है उसको उठाओ। ये उठाने का ये तर्पणता है, इसको उठाना पड़ेगा।